भाई भोला का नाम लेकर के भूखा निकाल दिया। तो अति दयालु अति कृपालु राजी महाराज की दया दुआ है। और भक्त और भगवान जहाँ नहीं पहुंच पाए वहां की वाणी सुननी है। थोड़ी देर रहेगा। बोलो श्री प्राणनाथ। આગળ લઈ જાઓ, અહીંયા અવર જવર વધશે ને ડિસ્ટર્બ અંદર શૂટિંગમાં ડિસ્ટર્બ થાય नहीं जो आप वाणी में जो हमारी वाणी जाए भाई ત્યાં ઝૂમ બી નહીં કરવું પડે। ત્યાં बैठे सिंहासन सिर छत्र वैराट बरती है आस मुकुट मणि ढोले चमर नवखंड धरे है निशाना नवखंड धरे है निशाना जोत जागृत बुद्ध जोर हुई। प्रणाम मंचासन पूज्य माता जी और धनी के अति प्यारे प्राणधार संगत साजी प्यारे साथियों सज्जन माता मैंने भाई बोले धनी की कृपा से आज पिपरे के इस पावन भूमि में सत्संग चल रहा है। हम सब सुंदर सा धनी के श्री चरणों में प्रातः काल से 11 बजे से 10 बजे से सुंदर सा श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। सखी राजनी खड़ी रे रलिया बनी, क्योंकि आज का दिन दुनिया के हिसाब से दुनिया की गणतरी में देखिए तो महा शिवरात्रि कौन सा महा आवे बता निश्चित कर बता जो कि दिवस में बैठा करा था आप आकू करो नाम आप शू दे महा शिव रात्रि तो बैठा शाम आपने दिवस किस में बैठे देश में दिवस दिन में और बात सुन रहे रात्रि की। सुंदर साथ ये जो ब्रह्मवाणी है ये जो दिव्य वाणी है ना केवाया वाणी माया माहे पर साथ माटे केवाणी। सुंदर साथ महाशिवरात्रि जैसे हमारे लिए शिव का अर्थ होता है परमात्मा, शिव का अर्थ शंकर भी होता है भाई। पर यहाँ जो शिवोहम 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 करके लिखा जाता है वहां मैं शिव हूं यानी परमात्मा ही आज की रात में शंकर भगवान की बारात निकलती हुई प्रसंग हो गया। पर संक्षिप्त में बता देता हूँ काशी से और शंकर भगवान ने जान जाए तो ये बता अपना जब भाई हाउ नो डिपार्टमेंट शंकर भगवान ये शायद टिकट मास्टर है ना 14 भुवन में मालिक। शमशान में अगर किसी का मंदिर हो तो किसका मंदिर मिले शंकर। अरे भाई बोलो हमें भूत जीवा देखा ही कभी शिवरात्रि में वहां देखो तो हम भाई भगवान शमशान घाट में कोना मंदिरों में कभी समझा कि दुर्गा माता नु मंदिर नहीं मिलेगा, महाकाली का मंदिर कहीं कहीं नहीं, और शंकर भगवान का जरूर मिलेगा। क्योंकि डिपार्टमेंट किसका है भगवान भोले नाथ का। एना डिपार्टमेंट में पासा खाता वाला लोग कौन हो यमड़ा जमड़ा भूतड़ा चूड़ेल डाकनी साकनी फलाना आ बधा अब शादी हो चाहे डिपार्टमेंट ना लोग आवे नहीं आवे कि नहीं आवे बता ऑफिस वाला साहब बोलो श्री शंकर भगवान की शादी हुई तो साहब भूतना पांडाओं पर उल्टा बैठे देखा है हाँ भागी गया गाँव वाला के जान आवी से भूत आया से आमा दुल्हो के भूत ओळखाता नहीं। आज शिवरात्रि को शंकर भगवान की लौकिक शादी भी हुई थी। आज शिवरात्रि को शंकर भगवान की आत्मिक शादी भी हुई थी। आज महाराज ने बताया होगा
भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को कहा था, उमा आज का दिन मेरे लिए बहुत अमूल्य है, बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? कि शंकर भगवान कहते, उमा जो मुझे दिव्य ज्ञान तत्व ज्ञान अमर ज्ञान मिला है वो आज तक मैं ना कभी सुना है ना किसी ने सुनाया। और वो जो जिसने ये तत्व ज्ञान दिया है वो पुनः 28वें कलयुग में आने वाले हैं कि आ गए? शंकर भगवान ने क्या कहा? आने वाले। अब हम क्या कहेंगे? आ गए। क्या कहेंगे? आ गए। तो दुनिया कहाँ भाग रही? कहने वाले के पीछे, और हम कहाँ भाग रहे? जिसके विषय में कहा था वो धनी आ गए। आवसी धनी, आवसी धनी, धनी रे सब कोई कहते। तो प्यारे सुंदर साथ, धनी क्या लाए? धाम का धन। सुनना, जोत जागृत बुध जोर भई, ये अमर ज्ञान, ये तत्व ज्ञान सबसे पहले प्यारे सुंदर साथी नवतत्पुरी में प्रकट हुआ। अमूल्य ज्ञान इस धरा के ऊपर, इस गुजरात की पावन भूमि के ऊपर। जागृत बुद्ध की ज्योत, ऐसे मन की ज्योत अलग है, चित्त की ज्योति अलग है, बुद्धि की ज्योति अलग है। ऐसा मत सोचिए, हमारे जीव की ज्योति भी अलग है। हमारा शरीर अगर जीव छोड़े और उसके बाद लोकांतर में ऋषि मुनि सूक्ष्म शरीर से विचरण करे ना, अगर कोई तत्वदर्शी, अगर ध्यानी ज्ञानी, अगर वो चाहे कि इस गांव में फलाने भाई को हमको दर्शन देना है तो वो ज्योत में रूपे प्रकट है। साहब बोलो श्री। ये पन्ना का प्रसंग है, पन्ना जी का प्रसंग है। कोई आत्म भी जब धाम में लौटती है ना तो ज्योतना स्वरूप में लौटती है। बड़े महाराज जी का प्रसंग है दिल्ली में, जब उन्होंने लौकिक शरीर से अंतर ध्यान हुए थे और पन्ना जी में उस समय में जो पुजारी थे वो सुबह की आरती कर रहे थे। उन्होंने देखा कि पूज्य महाराज श्री अब तक आते हैं मंदिर में तो हमको कह के आते हैं, आज तो किसी को बताया नहीं। पूज्य महाराज जी जल्दी आ गए। अब वो राज्य की सेवा करे, महाराज से आ गए तो उन्होंने कहा मोहल्ला वालों को जल्दी जल्दी आरती करके सबको कह के आ जाओ। महाराज जी मंदिर में गए परिक्रमा में और वो मोहल्ले वालों को बोलने गए। और जब आए बाद में फोन आया कि महाराज श्री अंदर ध्यान हो गए। उन्होंने कहा महाराज श्री तभी यही थे। तो पता चला ज्योति परिक्रमा में का ज्योत शिव कुछ दिखाई पड़ा नहीं। कहने का अर्थ है ज्योत ये ज्ञान की ज्योत की बात है। इसकी बात है ज्ञान रूपी, तत्व ज्ञान रूपी, ब्रह्म ज्ञान रूपी ज्योत की बात है। सुंदर साथ, ज्योत जागृत बुद्ध जोर भई। अब यहाँ और एक प्रसंग है, जैसे जीव की ज्योति, कोई ऋषि की भी ज्योति होती है। कोई सूक्ष्म शरीर से इस ब्रह्मांड में कोई तत्वदर्शी ऋषि विचरण करे ना, वो भी उसकी शक्ति भी ज्योत के स्वरूप में विचरण करती है। अगर वो चाहे तो वो अपन को नजर आ सकती है। नजर भी आए, किसी किसी को बंधु गणों को सपना आता है, सपने में ऐसा लगता है कि बहुत सारी ज्योत कहीं कहीं प्रकट होती है। वो क्या होता है कि पूर्व जन्म के उनके साथी होते हैं, कई पूर्व जन्म के उनके गुरु भी हो सकते हैं, कई पूर्व जन्म के ऋषि हो सकते हैं, कई उनके उपासक हो सकते हैं। वो अवारनवार हमको आगे बढ़ाने कहीं कहीं वो संकेत देते रहे। तो मुझे स्वामी जी कई ऐसे प्रश्न बताते हैं। और यहाँ धामधनी ने वाणी में बताया, सतवाणी कियो है विस्तार। अब जागृत बुद्धि की ज्ञान रूपी ज्योत प्रकट हुई है। अब ये ज्योत बढ़ रही, घट रही नहीं। तो आज शिवरात्रि में प्यारे साथियों, भगवान भोलेनाथ की आत्म के अंदर ये इल्हाम हुआ था कि मैं 28वें कलयुग में आने वाला। आज हमारे दिल रूपी घर के अंदर सत की ज्योत जलाना, किसकी, कैसी ज्योत जलाना चाहिए देखना। बोलो श्री। तन दीपक मन ज्योत करो। क्या करना? तन दीपक मन ज्योत करो। फिर तन को दीपक बना लिया, मन को
जोत बना लिया, अब घी पूरना पड़ेगा कि नहीं? किसका घी? ये घी चलने वाला नहीं है, गाय का भैंस का घी नहीं चलेगा भैया। साधक के दिल के अंदर सत की जोत जलाना है। ये घी को भाव पूर्ण करने के लिए भगवान के सामने दिए के रूप में रखा जाता है जोत में। पर आत्म के अंदर घी पूर्ण हो तो कौन सा घी पूर्ण पड़ेगा? प्रेम घृत लोला, तन का दीपक मन की ज्योत और प्रेम का गीत। आ त्रण वस्तु भगत ની અંદર આવી જાય, चाहे वो सुंदर साथ हो चाहे उंदर साथ। समझाय मारी बात? हाँ, तीन वस्तु, आ त्रण वस्तु, તનનું કોડિયું શું બનાવવાનું? કોડિયું, અને મનનું જ્યોતિ, અને ઘી પ્રેમનું। आ પછી તારતમથી એને જલાવી દેવા, बस हो गया। फिर बार बार जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा नहीं। जोत जागृत बुद्ध जोर भई सतवाणी को कियो विस्तार। सतवाणी का विस्तार धीरे धीरे। ये तारतम क्यों कहा जाता है सुंदर साथ को? खुद भी जागो औरों को भी जगाओ। क्यों? आज खबरदार भाइयों करता दोपहर में भाई વધારે દેખાતા था, आज का समय माताएं बहने ज्यादा है। तो माताओं बहनों, आज ये चर्चा था, ये चर्चा ये जो शिवरात्रि की है, शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आज पिपेरो गांव के सुंदर साथ श्री प्राणनाथ समिति जो ये आयोजन किया है, उसमें जो भी भाता मिला है, जो ज्ञान मिला है, जो तत्व ज्ञान मिला है, उसको गांठ बांध करके ले जाना है। और गले बांध के नहीं ले जाना घंटड़ा की तरह, समझे ना? गांठे बांधी ले देजो। कोई हाको वालो काका ताऊ एमनी हामे जन खोली लो, શું લાયા? ઓકે, તત્વ જ્ઞાન લાયા, આપણે મરી જવાના પણ હાથે આવવાની છે આ પૂર્તિ કઈ? એમાં શું બતાવવાનું કે કઈ પૂર્તિ, એમાં શું લાયા? આ તો ખાખરાના પાંદડાના આ બાજો બનાવી લાવ્યા, શું લાયા એમાં? તો કે અલગનો નાદ। जी शंकर भगवान ने वायदो કર્યો તો ઈ પીપેરો બારે હમણાવી ગયો, પોતે પ્રગટ પધાર્યા છે, પોતે પ્રાણનાથ પધાર્યા હતા। આમ એમની વાતો એક ભાવ સંભળાવતો હતો અને ઈ વાતો એવી કે ભાઈ જન્મ મરણની પનોતી ઉતારે। એક अठवाडिया महीना 12 महीना युग की पनौती नहीं, जन्म मरण की। अरे कलयुग की पनौती ये बानी उतारती है। कालिका कुली मारिया सत सुख भरते संसार, एक कलयुग की पनौती उतारने के लिए मान्या है। सुंदर साथ, इसलिए वाणी का इतना मूल्य है। तो कोई भी सगा संबंधी स्नेहीजन मिले, उनको बता देना शिव को तो रात्रि में वायदा हुआ था कि अरे भोलेनाथ मैं 28वें कलयुग में आऊंगा, और वही वायदा आज मेरे प्राणनाथ जी ने पूरा कर दिया। वो आ गए और क्या लेकर आए? परम सब विध बताना सही, सब मतलब कुछ भी बाकी रखा नहीं, कुछ भी बाकी नहीं रखा। ऐसे तो भगवान भोलेनाथ को रावण भी मिले थे, पर कहा तथास्तु फोनानी लंका ले जा, बाकी मने मळवी आपो। लंका दीदी की दीदी, शंकर भगवान ने ध्यान में अमूल्य निधि मिली थी, दीदी नहीं मिली। सुंदर सा, पर कलयुग को भी पार उतारे। कालिका कुली मारिया सत सुख भरते हो संसार। अब सुंदर साथ धीरे धीरे ये वाणी बढ़ेगी, फैलेगी, तो दुनिया के दिलों में एक कलयुग का जहर है, कलयुग की भूत है, पिशाच है। सुंदर साथ वो साफ हो जाएगा, और साफ हो जाएगा तो सुंदर साथ सत सुख भरते हो संसार, और इस संसार के अंदर सत सुख फैल जाएगा। और सत सुख का इंतजार कौन कौन कर रहे थे? प्रहलाद, युधिष्ठिर, वसुदेव। देखिए, प्रहलाद 5 वर्ष की आयु, हरि मिले थे, फिर भी उनको इंतजार किसका था? पूर्ण ब्रह्म। युधिष्ठिर को
महाभारत में सच की बदौलत उनका रथ 1 फीट ऊपर चलता था, फिर भी उन्होंने सच का पालन किया। किसके लिए? आज के दिन के लिए। बलि रुकमान हरिश्चंद्र, राजा बलि रुकमान हरिश्चंद्र, समझ में आता है? हरिश्चंद्र वो हस्ती है साहब, सूरज टरे टरे चंद्र टरे टरे जगत व्यवहार पर दृढ़ संकल्प हरिश्चंद्र का टरेगा सत्य विचार। दुनिया को सूरज और चंद्रमा के ऊपर से विश्वास तो हट जाए, पर प्यारे साथियों हरिश्चंद्र के ऊपर कभी भी विश्वास हटता नहीं था। वो थे हरिश्चंद्र, सगाल ददीसी मोरध्वज असली कर सुटे या फल सुंदर साथ। आज के दिन के लिए सतवादियों के नाम में के दिलों कई हुए धर्म कारण, सतना छोड़ा कई दुख सहे सो या दिन के कारण। आज के प्यारे साथियों कि हमको भी मनुष्य तन कलयुग में मिल जाए। समझ में आता है माता बहनों? नहीं समझ में आ रहा? बोलो श्री 5-5 किलो ना माथा जरूर डोलावे निमा भाई होता है बहनों, पर हाव 100 ग्राम ની દબાણ માં કોઈ ડોલાવતું નથી। બોલો હવે વખત છે, પછી બોલવાનો વખત મળે નહીં। સગાલ सा देखो ददीसी मोरध्वज कितने के नाम लिए, सारा लिख दिया कि उन्होंने मांगा था कि विष्णु भगवान हमारी भक्ति के बदौलत अगर हम पास हुए हो तो हमको श्री प्राणनाथ आ जाए, उनके साथी आ जाए, ब्रह्म ज्ञान आ जाए, तो मानव बना देना। क्या बना देना? मानव बना देना, मनुष्य बना देना, मान को देह दे देना। एमा पाछा स्त्री बनावो के पुरुष, कोई वांधो नहीं, पर हमने माणा बनावजो बनावजो ने बनावजो। અને પછી શું બક્ષિસ કરજો, क्या દેજો? તો કે એમાં એવા માણસ બનાવજો અમારા બે પગમાં શક્તિ હોય અને એની સભામાં જઈને બેહી જઈએ અને કાનોમાં આટલી શક્તિ એ વખતે અમારા પુણ્યની બદૌલત રાખજો કે એની વાણી અમારા કાનોમાં પડી જાય, ઉતરી જાય અને ભણી આવી ગયા પછી ગ્રહણ થાય કે નહીં થાય તમે છોડી દેજો બાપ, પણ એટલા બરોબર અમને બનાવી દેજો। બોલો શ્રી। देखिए शिवरात्रि આવી ગઈ, ધાણી પણ આવી ગયા, બ્રહ્મ જ્ઞાન પણ આવી ગયા, આપણે પણ આવી ગયા, છતાં પણ આપણે ભૂલી જઈશું તો હાલ કેવો થશે? क्या हाल होगा सुंदर साथ। इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान है। इतने ऋषि मुनि पैगंबर आ गए, अपने क्या कहूं, लास्ट में एक दृष्टांत बता देता हूं, ठीक है? अगर ब्रह्म ज्ञान को पाना है, जानना है, इतने में पूज्य स्वामी जी आने वाले हैं। अब प्रसंग बदल रहा, इसलिए सुंदर साथ धन्य भाग अपने आप को मानना। इस शरीर को कसनी करना, नहीं तो इस शरीर में रह करके कसनी करके तो चले गए, पर ब्रह्म ज्ञान आने के बाद पैर दर्द करे तो कोई बात नहीं, भाड़ा નું મકાન છે, સારું છે, પગ દર્દ થાય ને કોઈ વાંધો નહીં, આ કોનું મકાન છે? ભાડાનું। આવું વિચાર કરવાનો, પગ દુખે શું કહેવાનું? આ ભાડાના છે, આપણા થોડી ભાડાના છે। હા હા, માથું દર્દ કરે, હાથ દર્દ કરે, આપણો નથી ભાઈ, ભાડાનું। હા રે રે સાનું માનો રે ભાઈ, ભાડાનો છે। કોને કહેવાનું? પોતાનું। સમજ્યા ને? હા, એવું કહેશો તો જ આ કામ કરશે, નહીં તો આ ઠગી જશે શરીર પર। नहीं तो शरीर શું અરજી કરશે ખબર? हे जी जब तू मेरे अंदर था तब साथी में पवन डोलावते, अगर 1 घंटा लेट हो जाए तो कि पापा क्या छो, और पासा अंदर से जीव निकली जाए तो कैसे पापा जल्दी काढो ने ई नहीं फरी जाए, जी बोलावता ही नहीं फरी जाए। देखो संसार की रीत है, हकीकत है। इसलिए फिर जीव क्या बोलता है पता? ये शरीर क्या बोले? ये जीव तू मेरे अंदर आकर के ब्रह्म तत्व को पाने के लिए आया था, बावरा संसार के संबंध निभाने थोड़ी आया था। ये पति पत्नी बच्चे चाचा मामा कोई कोई तो प्रेरी थी, तू यहाँ रह जाए थोड़ा सा, अरे परम तत्व को पा जाए इसलिए तुझे रखा था, अरे तू इसमें उलझ गया। अब उसमें उलझ गया, उलझता उलझता 1 2 दिन नहीं, वर्ष नहीं, 60 70 100 वर्ष निकाल दिए। अब तू सगा संबंधी के चक्कर में पड़ गया, अब टाइम भी पूरा हो गया। अब मैं चली शमशान घाट और तू चला यम घाट। कौन के? शरीर।
मैं कहा चली यम के मैं तो शमशान में गई, मुझे तो दुनिया जला देगी। अरे तू तू तो अब आवागमन के चक्कर में पड़ेगा पड़ेगा और पड़ेगा। इसीलिए सारी दुनिया कहती थी भाई वित्तीय जानात ना मुक्ति, परमात्मा की जान के बिना मुक्ति मिलने वाली नहीं है। परमात्मा कितने हैं भाई? भाई भगवान કેટલા? हिंदुओं भगवान કેટલા? આપણે हिंदू છે કે નહીં? सनातनी हिंदू है तो परमात्मा કેટલા છે? वेदों में કેટલા લખ્યા? ये कुरान में કેટલા લખ્યા? कोई नहीं बोला। अब હું નથી બેટા, તમે થોડી નથી। भाई कुरान में કેટલા परमात्मा? एक। बाइबल में કેટલા લખ્યા? एक। तो आप उपासना કેટલા ની કરવી જોઈએ? एक। पर सतापन करता नहीं। एक भाई एक बाबा ने पूछू तो एक बाबा जी थे, एक राजा थे, उन्होंने कहा था भाई हमारे गांव में फलियामन नगर में तो ढेरों परमात्मा मानव पर हमारी बुद्धि काम करती। राजा पूछते साधु को, साधु बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा बेटा चिंता मत कर, एक अनेक में कैसे पूजे जाते हम बताते थे, गिनती करना तो कैसे गिनती करे। अब राजा थोड़ी मकाई ना दाना, ये तो बड़वो गणे से राजा गणे, राजा नो गणे, ये तो मुआ गिनता है दाना। तो उन्होंने कहा राजा के मोती गणे, तो हमने गणे बताओ परमात्मा कितने हैं। હવે તમે કઈ જો હાથે ખબર પડે આપણે કે કેટલું ભણેલા છે। તો પહેલો રાજાએ આ બાજુથી એક મોતી ઉઠાવીને આ બાજુ મૂક્યું, ગણો જો કેટલા છે? ગણો કેટલા છે? બોલો બોલો। બે આ બાજુ। હવે અહીંથી ભલે મોતીની મેં ફૂલ છે પણ ગણો ખરા। આ કેટલા થાય? આખો ધોકો દેતા નહીં। આ કેટલા છે? મારા હાથમાં કેટલા ફૂલ છે અને ગણતરી કેટલા કરીએ આપણે? ધોકો કોણ ખાઈ ગયું? यही तो है प्यारे साथियों, सत चाहो तो सबदा की। साधु ने कहा राजा पहले भी तूने रखा था तो एक था, दूसरी बार भी रखा था तो एक था, तीसरी बार भी रखा था तो एक था, और तेरी संख्या में 3 थे, बाकी तेरे हाथ में तो एक ही था। वैसे पहले परमात्मा जिसके अनुभव में आया तो भी एक था, दूसरे किसी के अनुभव में आया तो भी एक ही था, तीसरे के अनुभव में आया तो भी एक। अनुभव करने वाले बदल गए पर जो अनुभव कराने वाला बदला हे राजा। इसलिए परमात्मा एक था, एक है और एक रहेगा। बात तो सही है, लेकिन मेरा वो कहते रहते लाओ, पर हमें श्लोक खबर पड़े वेदा में तम पुरुषम महं, हमको नहीं पता चले। ना तत्र सत्सुर्गच्छति ना वागच्छति ना मानो न विदु। बाकी नहीं खबर पड़े, हमने सीधा हम समझाओ न का एक काम कर सीधा समझाओ। तो राज दरबार में घी है? हाँ घी है, दूध है, तो दूध नो लोटो कटोरो लाओ। शू लाओ? साहब पेलो कटोरो लाइन पेलो तगारू भर ले, मोटा तसलो भर करके दूध ले। अब क्या इसमें से परमात्मा बताओ? जो साधु था वो बार बार हाथ घुमाता रहा दूध में और बोला अर्धो कलाक થઈ ગયો પેલો રાજા કે બાપજી બોલ છો કે હાથી ફેરવતા રહેતો? હા શું ઢૂંઢો છો એમાં? તો કે ઘી તાળી તાળી ખાવ। દૂધમાંથી શું ઢૂંઢું? ઘી। એટલે હમણાં મારે ઘી ખાવાનું છે રોટલી સાથે, એટલે આ દૂધમાંથી ઘી કાઢીને તો કે એમાં ઘી ન મળે, आ दूध माथी मक्खन बनावू पड़े, मक्खन आ दूध माथी दही बनावू पड़े, दही माथी मक्खन, और मक्खन ने पाछो गरम करीने घी बनावू पड़े। तो साधु के राजा एवी ज रीते पहले भगवान ने जाणवू होय सत्संग सांभळवो पड़े। शुं सांभळवू पड़े? सत्संग सांभळवो पड़े। एना पछी एने जमावो पड़े दहीनी जेम, एने पछी एने मथवो पड़े सद्गुरुना मंत्रथी, एने पछी एने तपावो पड़े सतनी धूणीए तो साक्षात्कारनो घी सामे आवे। साहेब बोलो श्री। तो बात तो हासी। तो परमात्मा ये तो मળી જાય, चलो ये बात भी पता चल गया, पर ई करता क्या, ई ले जा करके अपन
का लोक में करता क्या है, यहाँ परमात्मा रहते तो करते क्या है, क्या करते बताओ। आटलू બધું જ્ઞાન સાંભળી લીધું, गुरु ज्ञान दे, राजा ज्ञान दे गुरु। तो मैं नीचे बैठा, तुम ऊपर बैठो, तो आप मैं तो आसन पर बैठूंगा तो ज्ञान दूंगा। अब साधु आसन पर बैठ गया, राजा नीचे बैठ गया। फिर आधा घंटा हो गया, साधु बोले ना। उसके बाद उन्होंने कहा कि बाबा बोलो तो सही कि परमात्मा करता क्या है। तो कि साधु को सिंहासन बैठा देता है और राजा को नीचे बैठा देता है। रोड को करोड़पति बना देता है और करोड़पति को कर्म क्या कर दे, यही कर्मिश्मा परमात्मा का है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को उड़ते बैठते जागते एक परमात्मा की दुआएं विश्वास पर चलना चाहिए। तो इति धंधन और उति धंधन इतना स्वीकार करे। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु